बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़। आज हमारे पास एक मामला जो आया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे शेख ज़ियाउल हक जो कि 23 साल के अरसा तक जो है वो सऊदीया रहे और वहाँ पर अपना काम करते रहे। काम करके अपना पेमेंट और पैसे अपने छोटे भाई को पाकिस्तान में भिजवाते रहे। यहाँ पर उसका छोटा भाई कुछ मसले मसाइलों में फंसा रहा और इनके पैसों को ज़ाया करता रहा। जब ये 23 साल अरसा गुजार के मेहनत और मशक्क़त करके पाकिस्तान में वापस आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो भाई है वो कुछ गलत कामों में फंसा हुआ है, जबकि यहाँ पर भी उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और उनके कुछ मसले मसाइलों को हल किया। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शेख ज़ियाउल हक है और मैं 23 साल से मुकीम था सऊदी अरब में। मक्का के पास एक शहर है अल-जुमूम, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता रहा। मैं मोटर मैकेनिक हूँ गाड़ियों का और मेरे साथ जब मैं 2020 में वापस आया तो कुछ मैंने पैसे अपने भाई के पास अमानतन भेजे थे, जो उसने वो रकम खुर्द बुर्द कर दी। और जब मैंने ज़्यादा डिमांड की तो उसने मेरे ख़िलाफ़ नाजायज़ पर्चा करवाया और मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। तो ये बात हमारी कॉल पे हुई। जब फिर मैं नाराज़ होकर फिर वालदा के पास घर गया, वालदा को बताने कि ये मेरे साथ ऐसे ज़्यादती कर रहा है, तो उसके बाद उसके भाई और उसकी बीवी ने मिली भगत करके बाहर निकले हैं। 15 पे कॉल की है कि ये मेरा जो हस्बैंड का बड़े भाई हैं वो आए हैं, हमें कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। जब मैं बैठा था वालदा के पास तो ये बाहर थे, मेरा भाई और उसकी वाइफ। तो इसने भाई ने आवाज़ दी कि बात सुनना, ज़रा बाहर आना। मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ, ठीक है, तो सामने देखता हूँ कि पुलिस है। तो पुलिस जौन सी है मैं उसको सारी बात बताता हूँ और वो मेरी बात पे एग्री उस टाइम होते हैं। कहते हैं जी जो भी मामला है आप थाने चलें, वहाँ पर जाके बात होगी। उसके बाद मैं और मेरा भाई और उसकी वाइफ हम थाने चले जाते हैं। SHO साहब के पास, ASI साहब के पास, पहले ASI साहब सुहेल जौन सा है वो मेरी बात सुनते हैं। उसके बाद SHO साहब के पास चले जाते हैं, ठीक है। SHO साहब जौन सी हैं वो बातें वो मेरे साथ ऐसी करने लग जाते हैं कि मुझे एकदम मैं डर जाता हूँ। वो कभी कहते हैं कि ये सुहेल ASI को हुक्म देते हैं कि ये जो डकैत पकड़े हैं हमने, ठीक है, इसके साथ जनाब इसको भी 392 का पर्चा दो। और मैं एक नहायत शरीफ आदमी, कभी मैंने पुलिस थाने के मामला नहीं देखे। मैं SHO साहब को कहता हूँ सर 392 क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अल्लाह के घर में रहा हूँ, कोई खौफ खुदा करें, ठीक है, कल को मरना भी। आगे से वो मुझे SHO साहब कहते हैं यार इसको ना ये बकवास बहुत करता है, इसको 440 भी 20 साल लगाओ, ठीक है। मैं उनको फिर अगेन कहता हूँ कि सर आप इस तरह ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऐसे ना करें, ठीक है। जो बात है वो आप मेरी बात सुने, ठीक है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो मैंने भेजे हैं, ट्रांसलेशन जो मैंने की है अपने नाम से, इसके भाई के नाम पे अकाउंट में पैसे भेजे हैं, सारा ये मामला है। लेकिन उन्होंने फिर मुझे जनाबी अगेंस्ट गुस्से में कहा कि तू बहुत बकवास कर रहा है, तुझे अभी मैं नंगा करके मैं तुझे लितर मारता हूँ जनाबी, तू बकवास नहीं बंद कर रहा। मैं उस टाइम खामोश हो जाता हूँ। फिर SHO साहब के ISO कहते हैं कि ASI सुहेल को कहते हैं कि आप जो से इनको ना बंद कर दें हवालात में। वो मुझे बंद कर देते हैं। सुबह 8 बजे जब मुझे पता लगता है कि मेरे पे 13वीं बैंड का पर्चा दे दिया गया है, ठीक है। और मैं उनको कहता हूँ कि ये आपने मेरे साथ नाजायज़ किया है। हालांकि जब मैं शेख साहब आपका 13-20 पैंट का पर्चा तो नाजायज़ असले का है, तो असला क्या आपका नाजायज़ था? जी नहीं, मेरा असला नाजायज़ नहीं था। मैं रात को कभी भी लेट नाइट कहीं निकलता हूँ तो मेरे पास लाइसेंस शुदा परमिट भी मेरे पास होता है, लाइसेंस भी होता है। और वाइपन एक मेरा है तो 2008 का मैंने बनवाया हुआ है, तब से मेरे पास है। वो मैं रात को लेट नाइट अपने साथ रखता हूँ क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मुझे इस तरह के अपने भाई के जो मामला हैं वो बहुत बड़ा अपने आप को डाउन कहता है। उसके दोस्त या जो वो भी बड़े ख़तरनाक हैं, ठीक है। तो जी मैंने फिर जब मुझे हवाला ने बंद किया तो एक मुंशी था जो मुझे कह रहा था कि आपके भाई ने SHO को 50,000 रुपया दिया, अगर आप लाख रुपया देते हैं तो मैं अभी आपकी जान छुड़वा देता हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, तो आप मेरे साथ नाजायज़ क्यों करेंगे। वो कह रहा अच्छा तेरी समझ से साड़ी गल नहीं आ रही, ठीक है, तेन सवेरे पता लगेगा। मुंशी ने मुझे ये कहा, सुबह मुझे पता लगा मेरे पे 13वीं पैंट का पर्चा दे दिया गया जो एक नाजायज़ है, ठीक है। मैंने फिर जब ज़मानत करवाई अदालत से, ठीक है, उसके बाद फिर मैं सुहेल ASI के पास गया, ठीक है। वो मेरा पिस्टल लाइसेंस और परमिट कह रहा था जी आपने हमें दिया ही नहीं है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इनको एक लालच देता हूँ पैसों की,
जब मैंने ऑफ़र की 10,000 रुपये की, तब उसने मेरी बात सुनी भी और मेरे साथ बातें करते हुए रिकॉर्डिंग भी मैंने उसकी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। और मुझे ये कहा गया कि 10,000 रुपये आप मुझे देते हैं तो मैं आपका जो पिस्टल लाइसेंस और परमिट वापस कर दूंगा, और जो मैंने बग़ैर नंबरी 13वीं पैंट का पर्चा दिया है तो वो मैं कोई ना कोई वेपन बाहर से ख़रीद के तो वो मैं खाते में डाल दूंगा। तो मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ। मैंने कहा ये क्या करते हैं, मुझे इन मामलात का नहीं पता, लेकिन उसने मुझे यही लास्ट टाइम यही कहा कि आपको 10,000 देंगे, नहीं तो आपका जो लाइसेंस वाला पिस्टल है उसका नंबर मिटा के हम वो खाते में जमा करवा देंगे अगर पैसे नहीं देंगे। तो फिर मुझे मजबूरन थी, मेरे पास एक ही चीज़ बनी हुई थी 2008 की, तो मैं मजबूर होके मैंने कहा अच्छा चलो यार मैं ये पैसे देता हूँ। यानी कि आपने उनको रिश्वत दी? जी मैंने उनको रिश्वत दी। 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्टिगेशन को ऊपर दिया, जो मुझे अदालत में ले गए, ठीक है, जिन्होंने मेरी ज़मानत करवाई, और 10,000 रुपया मैंने दिया सुहेल, हाँ जी, सुहेल ASI को, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेरा पिस्टल नहीं वापस कर रहा था, 4-5 दिन उसने मुझे सुहेल ने बड़ा जलील किया, 5-5 घंटे मुझे थाने में बिठाई रखा, और ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस थाने में भी मौजूद होती है। आप देख सकते हैं कि मैं डेली 4-4 5-5 घंटे में बैठा रहता था, ठीक है। और लास्ट दिन जब मुझे उन्हें पिस्टल दिया तो मैंने ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो एक इमरान नामी शख्स था उसको मैंने पहले 10,000 रुपया दिया था, बाद में फिर मैंने ऑफ़र की कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, कोई खर्चा दूंगा, ठीक है। वो इस चीज़ पे फिर एग्री हो गया कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो उसकी भी कॉलों की रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें वो कह रहा है कि आपको मिठाई और कोई खर्चा मुझे देना पड़ेगा, तब मैं आपका लाइसेंस, पिस्टल और परमिट आपका दिलवा देता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे रात को बुला के उन्होंने मुझे लाइसेंस, परमिट और पिस्टल वापस कर दिया, ठीक है। मेरे आला हुकूम जितने भी आप क्या चाहते हैं अहकाम बाला से और कानून नाफिज करने वाले अदारे से, CCP और लाहौर और हमारे IG साहब और DIG साहब से आपकी क्या अपील है? जी मैं एप्लीकेशन मैंने CCP लाहौर SP साहब को भी दी हुई है। उसके बाद मैंने IG पंजाब के ऑफिस गया था, वहाँ पर भी मुझे SSP उस्मान बाजवा साहब मिले थे। उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बेटा आप परेशान ना हो, आप एक शरीफ इंसान हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे, आप परेशान ना हो। जो आपके साथ गलत किया आपके भाई ने, या जो पुलिस वाले हैं SHO SI हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, ठीक है। और मैं उन सब से उम्मीद करता हूँ कि मेरा वो भरपूर साथ देंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने SSP डिसिप्लिन को भी एक एप्लीकेशन दी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मुतलका जो SP हैं ग्रीन टाउन में इन्वेस्टिगेशन जो हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा फुल तावन करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, और मेरे साथ जो नाजायज़ हुआ है वो उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, ठीक है, ताकि आइंदा किसी भी शरीफ इंसान के साथ इस तरह ज़्यादती ना हो सके। मैं तो फिर काबिल हसीयत हूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे, एक बाप ऐसा भी होता है जो सुबह कमाता है, शाम को अपने बच्चों का पूरा करता है। अगर पुलिस वाले उसके साथ नाजायज़ करें, उसको नाजायज़ केस में अंदर कर दें, तो उनके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, ठीक है। तो मैं जितने भी हैं अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, जो इमरान खान साहब हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप मेरी फुल हेल्प करें। इस तरह के जो गलत ऑफिसर हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और ताकि ये जो दूसरे जो गलत लोग हैं उनको एक सबक मिल सके। ये थे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी शेख ज़िया साहब, जो उनकी कहानी थी आपने सुनी अपनी इनकी ज़ुबानी, जो कि ये चाहते हैं अहकाम बाला से अपील करते हैं, उस्मान बज़दार साहब से अपील करते हैं, इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि खुदारा कानून नाफिज करने वाले अदारों में से कुछ कानून में ये काली भेड़ें मौजूद हैं, इन पर कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए और इनको इनका हक़ दिलवाया जाए। जो इनको इस पाकिस्तान के कानून पर ये मुकम्मल उम्मीद रखते हैं और पुरअमन हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और हम भी इनको यकीन दहानी करवाते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से अहकाम बाला और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हमारी वीडियोस ये देख रहे हैं, इन पर इंक्वायरी बिठाएंगे और जो इंसाफ का तकाज़ा है वो पूरा करेंगे। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, और आप देख रहे हैं CIN न्यूज़।